इस जगत में, इस विश्व में जितने भी जीवधारी हैं, सबसे ज़्यादा परेशान मनुष्य ही होता है। और वह अपने अपनों से, परिवार से, घर से, कुल कुटुंब से सबसे ज़्यादा परेशान होता है। यदि उसके अपने कुल कुटुंब वाले भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधी खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उसकी प्रसन्नता को हर सके। आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में कष्टों से निवारण पा सकता है। एक अचूक फार्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य ऐसा करने से अपने दुखों से, अपने कष्टों से निवारण पा सकता है। वो फार्मूला क्या है? जिनके घरों में बार बार बीमारी आती हो, जिनके घरों में भाई भाई में प्रेम न रहता हो, देवरानी जिठानी में प्रेम न रहता हो, कोई इधर मुँह फुलाए घूम रहा है, कोई उधर मुँह फुलाए घूम रहा है, और जिनके घर में पैसा बहुत पैदा होता हो, पैसा रुकता ना हो, उस घर की बरकत ना होती हो, उस घर में दुनिया की कष्ट आते हों, उस घर में तमाम प्रकार की बाधाएं आती हों, उसके निवारण के लिए मैं आपको एक अचूक फार्मूला बताऊंगा। कृपया उस फार्मूला को फॉलो करिए और अपने जीवन के दुखों को दूर करिए। सबसे पहले आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में महीने 2 महीने में जैसी आपकी श्रद्धा हो, गांव की 21 कन्याओं को बुलाइए और उनको कन्या भोज खिलाइए। उनको पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर और फल खिलाइए। और खिलाने के बाद में उनमें देवी का दर्शन कीजिए और अपने मन में भाव रखिए कि मैंने देवियों का भोग लगाया है, इससे मुझको सुख शांति मिलेगी। यदि आप ऐसा करने में सफल होने लगते हो तो आपके दुख वहीं से दूर होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात है कि आपके गांव मोहल्ले में, आपके पास पड़ोस में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, विधवाएं रहती हैं, जो वाकई में भोजन और वस्त्र के लिए दुखी रहती हैं, बड़ी मुश्किल से भोजन और वस्त्र जुटा पाती हैं, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार उनको कभी कभार पूर्णमासी अमावस्या या महीने 2 महीने में बढ़िया से भोजन पकवान बना के खिला दिया करो और कभी कभी उनको वस्त्र भी दान कर दिया करो। फिर देखना आपकी समस्याएं दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। आपका जो कुल कुटुंब है, तीसरी बात, आपका जो कुल कुटुंब है, उस कुल कुटुंब में समय निकाल करके 10-15 दिन में, महीने में, 2 महीने में सबसे मिलकर प्रेम पूर्वक बात किया करो और सबके साथ में ठहाका मार के हंसा करो। और साल 6 महीने में जैसी श्रद्धा हो समय निकाल करके अपने कुल कुटुंब जनों का भंडारा भी किया करो। अपने घर आंगन में, अपने चबूतरे पर, अपने घर में, अपने आंगन में, अपनी बैठक में सबको घर में बिठा करके प्रेम पूर्वक पूरी सब्जी खिलाया करो और हंस हंस के परोसा करो और हंस हंस के खिलाया करो। इससे तुम्हारे परिवार की एकता और अखंडता बनी रहेगी। परिवार में सभी लोगों का प्रेम बना रहेगा। यदि परिवार में सभी लोगों का प्रेम बना रहे तो इस कलयुग में इससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता। चौथी बात है, होली दिवाली के दिन अपने कुल कुटुंब के साथ बैठकर सभी लोग ठहाका मार के हंसा करो और तुम्हारे घर में जो वृद्ध हैं, माता पिता हैं, उनको एक विशेष स्थान पर बैठाओ और घर में जो पूरी सब्जी बनी है वो सबसे पहले थाल लेकर के उनको भोग लगाओ और उनको खाना खिलाओ। उसके बाद में सभी लोग घर में मिलजुल के खाना खाएं, मिलजुल के पकवान खाएं, थोड़ा मीठा भी खाएं। घर में आनंद बरसेगा। माता पिता की सेवा सच्ची सेवा होती है, क्योंकि भगवान को साक्षात्कार किसी ने देखा नहीं है। भगवान माता पिता के रूप में मिलता है, दादा दादी के रूप में मिलता है,
अतिथि के रूप में मिलता है। मानव की जब तुम सेवा करने लग जाते हो, माता पिता की सेवा करने लग जाते हो, यही ईश्वर की सेवा होती है और इससे ईश्वर प्रसन्न होता है। एक सज्जन बता रहे थे, किसी गांव में एक हंसता खेलता फूला फाला परिवार था और अचानक उसके पिता के सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, बॉडी में चकत्ते पड़ जाते हैं। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो शरीर पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, जिन्हें लोग कबरा भी कहने लगते हैं, वो कोई बीमारी नहीं होता है, वो कोई अभिशाप नहीं होता है। वो जो आपका पित्त होता है, पित्त के अंदर बॉडी का कलर सही करने की क्षमता कम होने लगती है, इसीलिए उसमें चकत्ते पड़ जाते हैं। जब उस व्यक्ति के चकत्ते पड़ने लगे तो गांव में उसका लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि यह व्यक्ति कोढ़ी की श्रेणी में आ गया है और इससे रहने से परिवार को लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। समाज में इसका मैसेज गलत जाने लगा है। वह व्यक्ति जिधर से निकलता था उधर से वो खिन्न होता था और उसे परेशानी होने लगती थी और उसके जो परिवार के भाई लोग थे, उसके जो पुत्र पुत्री थे, उन्हें भी अपने उस माँ बाप से घृणा होने लगी थी कि इसकी वजह से मेरा परिवार कलंकित हो रहा है, मेरा परिवार दुखी हो रहा है। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया, उसके दाग चकत्ते बढ़ते बढ़ते वह व्यक्ति पूर्णतः वाइट कलर का हो जाता है, अर्थात पूरी बॉडी में वाइट चकत्ते हो जाते हैं। फिर उसके मूर्ख बच्चे रात में योजना बनाते हैं कि पिताजी की वजह से पूरा गांव हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है, हम लोगों के शादी ब्याह भी कैसे होंगे, पिताजी घर छोड़ के चले ही क्यों नहीं जाते हैं। दूसरा भाई कहता है अगर घर छोड़ के भी चले जाएंगे तो बीच बीच में आ जाएंगे, मेरा परिवार ही कलंकित हो जाएगा। क्या करते हैं, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तीनों मिलकर के उस वृद्ध बाप को मारने का प्रोग्राम बना लेते हैं कि इसको मार ही दिया जाए तो इस कलंक से हमें छुटकारा मिल सकता है। वह लोग एक दिन रात में योजना बनाते हैं और बनाने के बाद में उस वृद्ध पिता को मारने के लिए ले जाते हैं। उस वृद्ध पिता को तनिक भी एहसास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। वह लोग उसको मारने की बात करते हैं तो वृद्ध पिता हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे क्यों मार रहे हो। वह कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा परिवार मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है, गांव में तुम्हारी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, इसलिए तुमको मार देने में ही भलाई है। वो कहता है कि मैं देश परदेश चला जाऊंगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, यहाँ दोबारा लौट करके नहीं आऊँगा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, मेरे साथ ये जघन्य अपराध मत करो। उन लोगों को उनकी वृद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनको तनिक भी दया नहीं आती है। वह बूढ़े पिता पर प्रहार करते हैं। बूढ़ा पिता के मन से ये बद्दुआ निकलती है कि तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, आज तुम मेरे लिए काल बन गए हो और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अभिशाप देता हूँ कि तुम जिंदगी में कभी संतान का सुख नहीं भोगोगे, संतान से हमेशा वंचित रहोगे और जीवन में दर्द की ठोकरें खाओगे और तुम्हारी पत्नियां निर्वंशी के नाम से कहलाएंगे, तुमको कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। इतना कहने के बाद ये लोग उस वृद्ध को मार देते हैं और उस वृद्ध का अभिशाप लगता है। ये बात पुलिस तक जाती है, वह लोग पकड़े जाते हैं, जेल होती है। जेल होने के बाद में वह लोग सज़ा काट करके वापस आते हैं। न उनकी पत्नियां रहती हैं, न उनके बच्चे रहते हैं, पूरा जीवन दुखमय ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए साक्षात्कार किसी ने माँ बाप भगवान को देखा नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं देखा है, भगवान से कोई मिला नहीं है। भगवान यदि कोई है तो माता पिता के रूप में मिलता है, दादा दादी के रूप में मिलता है, अतिथि के रूप में मिलता है। ये इन लोगों की तुम सेवा कर लेते हो
ये सेवा भगवान को समर्पित होती है और तुम्हारा कल्याण हो जाता है।